प्यारे भाई बहनों, आप सभी मेरे लिए परम श्रद्धेय हैं, परम सम्माननीय हैं। आप वीडियोज को देख करके कई कमेंट भी करते हैं। आप में से कई ऐसे प्यारे संत महापुरुष भाई बहन हैं जो कुछ सवाल भी उठाते हैं और उन सवालों को पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। कई के जवाब यदि मेरे पास भी नहीं होते तो मैं सतगुरु के आशीर्वाद से, इनकी कृपा से, निरंकार की कृपा से, कुछ धर्म ग्रंथों से, कुछ संतों की वाणियों से और कुछ संतों महापुरुषों से उन पर चर्चा करके उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या उत्तर दूंगा, मैं तो अज्ञानी हूँ। उत्तर तो यहीं से आते हैं, ये निराकार प्रभु परमेश्वर ही देते हैं। हर किसी के उत्तर इस शरीर से देने का प्रयास करता हूँ। हाँ, उसमें यदि कोई देर हो जाती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कुछ ना कुछ समय लेकर के हर सवाल का उत्तर यहाँ जरूर देने का प्रयास किया जाएगा। भाइयों बहनों, जो छोटे प्रश्न होते हैं उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में ही देने का प्रयास किया जाता है। जो प्रश्न बड़े और गहरे होते हैं उनका उत्तर देने से पूर्व दास कुछ धर्म ग्रंथों को, संतों महापुरुषों की वाणियों को और कुछ महापुरुषों से विचार विमर्श करके आपके चरणों में रखने का प्रयास करता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ भी करते हैं ये निराकार ही करते हैं। वो जो उत्तर इस मुंह से निकलते हैं मेरा उनमें कोई रोल नहीं होता, दरअसल आते यहीं से हैं, निरंकार से ही आते हैं। आज के इस वीडियो में बहन श्रद्धा जी के कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। बहन श्रद्धा जी के एक एक प्रश्न को यहाँ पर दिया जाएगा और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। इनका पहला प्रश्न है, पूर्ण संत, गुरुमुख, गुरसिक का जीवन दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? प्यारे भाइयों बहनों, पूर्ण संत तो ये हैं, इनके अतिरिक्त और कोई पूर्ण संत है ही नहीं। हम सब क्या हैं? हम गुरुमुख और गुरसिक दोनों हैं। गुरुमुख वह है जिसका मुख सदा अपने गुरु की तरफ रहता है। गुरुमुख का मुख अपने गुरु की तरफ रहने से तात्पर्य यह है कि गुरु के मुख से जो भी निकले उसे गुरसिक हर समय दुनिया के सारे काम छोड़कर करने को तत्पर रहे। गुरसिक वह है जो गुरु से सदा सीखता रहता है, जो गुरु कहे सो कार कमाओ। गुरसिक का जीवन मर्यादा से परिपूर्ण होना चाहिए। वो सारे काम मर्यादा में रहकर करे, कर्म को प्राथमिकता दे, फल की इच्छा ना करे। उसके दिनचर्या का जहाँ तक सवाल है, जब वो सवेरे उठे तो सबसे पहले अपनी इन आँखों से कण कण मेरा में इस राम का दर्शन करे, इसका सिमरन करे। इसके बाद दैनिक कार्यों में लग जाए, पूरा दिन गुरु मर्यादा के अनुरूप वो सारे कार्य करता चला जाए जिनको करने से उसके परिवार का पालन पोषण होता है। शाम को जब वो बिस्तर पर जाए तो सारे दिन किए हुए कार्यों का वो निरीक्षण करे, उनका अवलोकन करे। जो अच्छे किए गए हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करे कि आपकी कृपा से ही अच्छे हो पाए हैं, और जो कुछ कार्य जाने अनजाने में ऐसे हो गए हैं जो एक गुरसिक को नहीं करने चाहिए, उसके लिए इस निराकार प्रभु परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सारा दिन उसका गुजरा है निराकार की रज़ा में, इसके लिए इस प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करके सिमरन करते हुए निंद्रा को अपने आप को सौंप देना चाहिए। दूसरे सवाल में बहन जी पूछते हैं, मैं भला करता रहूं और बुरा हो जाए तब क्या करना है? पहली बात तो यह है कि गुरसिक जो भी कार्य करे वो यह समझ कर करे कि इस शरीर के माध्यम से जो भी कार्य हो रहा है दरअसल निराकार ही कर रहा है। कार्य करने वाला भी यही है, कार्य भी यही है और कार्य का परिणाम भी यही है। आपे कंडा तोल तराजू, आपे तोलन हारा। तोलने वाला भी यही है, तुलने वाला भी यही है, और जिस तुला पर तुल रहा है वो तुला भी यही है। लेकिन बावजूद इसके यदि उसे लगता है कि मुझसे ये कार्य ऐसा हो गया है जो नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए वो इस निराकार प्रभु परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले और इससे अरदास करे कि आगे से कोई ऐसा कार्य ना हो पाए। जो हो गया अब वो पलट करके नहीं आता। अब यदि उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो फिर माया में ही घिर जाएंगे, क्योंकि बीत चुकी पर मन ललचाना यह भी तो एक माया है। बहन जी अगला सवाल पूछती हैं, इस ठहरे निरंकार परब्रह्म से कैसे बातचीत करें, कैसे पाक रिश्ता बनाएं, कैसे इनका आधार लें? ये कोई उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये तो बोल भी नहीं सकते हैं, तो हमें निराकार से जवाब कौन से माध्यम से मिलता है? निसंदेह ये निराकार ठहरा हुआ है, ये स्थिर है, ये अनासक्त है, ये अव्यक्त है। इससे बात कैसे करें? ठीक ऐसे बात करें
जैसे हम आपस में बात करते हैं, एकांत में कोई भी अपने मन की बात आप इससे कर सकते हैं। इससे पाक रिश्ता बनाने के लिए हमें पहले अपने आप को पाक करना पड़ेगा। अपने आप को पाक करने से तात्पर्य है अपने मन को पाक करना पड़ेगा। सबके लिए प्रेम का भाव हो। यदि हम कण कण से प्रेम करेंगे, इसकी हर रचना से प्रेम करेंगे, तो इससे अपने आप ही हमारा पाक साफ रिश्ता बन जाएगा। आपने जो लिखा है ना कि ये तो बोलते भी नहीं, तो फिर हमें जवाब निरंकार से कौन से माध्यम से मिलता है? अगर आपने ऐसा कहीं से सुना है, किसी ने आपसे कहा कि निरंकार बोलते नहीं, तो गलत है। निरंकार तो बोलते हैं। काया के ओले निरंकार बोले, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। आप किसी के भी अंदर इस कण कण में रमे राम निराकार प्रभु परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि यह तो हर किसी के अंदर मौजूद है, बाहर मौजूद है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। ठीक इसी तरह से जैसे कि हर लकड़ी में आग होती है, हर लकड़ी में आग होती है, परंतु लकड़ी में आग अप्रकट रूप में होती है। आप लकड़ी में आग को प्रकट कर सकते हैं यदि आप लकड़ी में से आग को प्रकट करने का तरीका जानते हैं। अब लकड़ी हर स्थान पर नहीं होती, इसलिए केवल सांकेतिक रूप से लकड़ी का उदाहरण दिया जा रहा है। ये निराकार प्रभु परमेश्वर हर जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ये मौजूद नहीं हो। कीड़े में, पतंगे में, पक्षी में, पशु में, पेड़ों में, पौधों में, हर किसी में ये मौजूद है। आप उनमें से भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी ने एक भैंसे में से इसे प्रकट कर दिया था। दरअसल हम सभी का एकमात्र आत्मा ये परमात्मा ही है, क्योंकि यही है समस्त जड़ में और समस्त चेतन में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा रोम छिद्र नहीं है जिसमें ये मौजूद नहीं है। दरअसल एक भले व्यक्ति ने संत ज्ञानेश्वर जी से कहा, आपका नाम क्या है? उन्होंने बड़े ही भोलेपन से उत्तर दिया, ज्ञानदेव। पास ही एक भैंसा खड़ा था। उस भले आदमी ने भैंसे की तरफ संकेत करते हुए कहा, हमारे लिए तो यही ज्ञानदेव है, बेचारा सारा दिन ज्ञान का बोझा ही तो ढोता रहता है, क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? तब ज्ञानदेव जी ने कहा, हाँ हाँ, इसमें संदेह ही क्या है, यह तो मेरा ही आत्मा है, इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। संत ज्ञानेश्वर जी से यह सुनकर वहां खड़े एक और व्यक्ति ने, क्योंकि वहां कई लोगों की भीड़ मौजूद थी, छेड़ करने के उद्देश्य से उस भैंसे की पीठ पर सड़ासड़ 2 साँटे मारे और फिर ज्ञानेश्वर जी से पूछा, क्योंकि तुम्हारा और इसका आत्मा एक ही है, तो जो साँटे इसकी पीठ पर पड़े हैं वो जरूर तुम्हें भी लगे होंगे। इस पर संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, हाँ लगे हैं, और फिर अपनी पीठ को उघाड़ कर दिखाया। वहाँ साँटों के वो ही 2 निशान मौजूद थे जो उस भैंसे की पीठ पर थे। परंतु इतने पर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, यदि यह भैंसा तुम्हारे ही जैसा है तो जैसी ज्ञान की बातें तुम करते हो ना, वैसी ही इस भैंसे से करके दिखाओ। और इस पर संत ज्ञानेश्वर जी ने आगे बढ़कर भैंसे की पीठ पर हाथ रखा और भैंसा ओम का उच्चारण करने लगा। हर घट रामा बोले, राम बिना कोई बोले ना। संत ज्ञानेश्वर जी, उनका एक बाल की एक नोक और उस नोक के 100 टुकड़े करके उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर यदि उसके भी 100 टुकड़े किए जाएं, तो फिर वो जो एक टुकड़ा प्राप्त होता है, हम जैसों की तो इतनी भी औकात नहीं है। चेतन या जड़ में से हम निराकार को कैसे प्रकट कर सकते हैं? परंतु हम इंसान में से प्रकट कर सकते हैं यदि हमें प्रकट करना आता हो। चाहे कोई ब्रह्मज्ञानी हो, चाहे गैर ब्रह्मज्ञानी, आप यदि चाहें तो उसके अंदर से इस निराकार प्रभु परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। फिर उसके अंदर ये निराकार प्रभु परमेश्वर ही बोलेगा, वो व्यक्ति खुद नहीं बोलेगा। दरअसल ये सारे का सारा निर्भर करता है मेरी आस्था के ऊपर, मेरी श्रद्धा के ऊपर। मेरी आस्था कितनी प्रबल है
कि मैं समझ लूं कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी निराकार ही बोल रहा है। यदि मेरी आस्था इतनी प्रकट है और मुझे कोई समस्या आती है तो मैं उस समस्या का समाधान जब तमाम लोगों से कराऊं और वो ना हो, मैं संतुष्ट ना हूं, तो फिर मुझे इस परमात्मा से बात करनी चाहिए। किसी के सामने भी चले जाएं, ब्रह्मज्ञानी हो चाहे गैर ब्रह्मज्ञानी हो, क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा का नूर है। इस बात का मुझे दृढ़ता से ज्ञान होना चाहिए। दृढ़ता मेरी श्रद्धा में बदल जाए, श्रद्धा मेरी आस्था, दोनों एक हो जाएं। मेरा यह विश्वास कि उसके अंदर से जो भी बोलेगा परमात्मा ही बोलेगा। मैं अपना प्रश्न यह सोचकर उसके सामने रख दूं कि अब मैं परमात्मा से बात करने के लिए जा रहा हूं। याद रहे, सामने वाले को भी पता नहीं होगा कि अब उसके अंदर से जो बोलेगा मन नहीं बोलेगा, परमात्मा बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर मौजूद है। उसकी जुबान से परमात्मा के शब्द निकलेंगे और मैं अपनी श्रद्धा उसके चरणों में अर्पित कर दूं, प्रश्न करूं यह सोचकर कि सामने से निरंकार ही बोलेगा। फिर से बार बार आपके चरणों में ये विनती रख दी जाए तो अच्छा होगा कि मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था उसके अंदर निरंकार को प्रकट कर देगी। और फिर जब मैं सवाल करूंगा तो वहां से निरंकार ही बोलेंगे, उस व्यक्ति का मन नहीं बोलेगा। जुबान उसकी होगी लेकिन बोलेंगे निरंकार। और इस तरह से मैं अपने प्रत्येक प्रश्न का समाधान इस प्रभु परमेश्वर से, इस निराकार से शब्दों के माध्यम से प्राप्त करता चला जाऊंगा। सामने जो शरीर मौजूद है उसके मुख से जो वचन आ रहे हैं वो इस निराकार प्रभु परमेश्वर के वचन होंगे। और ये जरूरी नहीं है कि वे वचन आपके मन को भाने वाले हों। वो वचन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपके समाधान को दूसरी तरफ मोड़ दें, परंतु ये आपकी श्रद्धा प्रबल है, आप जान रहे हैं कि निरंकार ही बोल रहा है, तो वहां से जो भी शब्द निकल करके आ रहे हैं उन्हें परमात्मा के शब्द समझ करके आत्मसात कर लीजिए। वे शब्द जो आपके सवाल का उत्तर बन करके उस मुख से निकल रहे हैं निश्चित ही आपका भला करेंगे, चाहे इस समय वो आपको पसंद आ रहे हों या ना आ रहे हों। उन्हें मानना ही एक ब्रह्मज्ञानी का कर्म होगा। कृपा करो इस तरह से आप इस निराकार प्रभु परमेश्वर से बात कर सकते हैं। बहन जी अगला सवाल पूछते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। क्या इससे कर्म त्याग करके आलस्य नहीं आ सकता है क्या? कुछ करना नहीं, जो कुछ करना होगा डेस्टिनी में ही होगा, ऐसी भावना आएगी क्या? एलिब्रेट दिस एज वेल जी। आलस्य क्यों आएगा? जब व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है तो आलस्य आता है क्या? जब फिक्र होती है तो आलस्य आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता। ये निराकार जो सारी सृष्टि को चला रहा है, क्या ये आलस्य में चला रहा है? क्या नित्य पल प्रतिपल काम करते हुए इसे कोई आलस्य आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसे ही जब हमारे अंदर, यानी हम जो शरीर से काम कर रहे हैं या इसके शरीर के द्वारा जो काम होगा, यदि हम ये सोच करके इस शरीर से काम लेंगे कि ये निरंकार कर रहा है तो आलस्य क्यों आएगा? जब व्यक्ति किसी का भला करता है ना तो आलस्य नहीं आता, खुशी आती है, प्रसन्नता होती है। तो कार्य प्रसन्नता के लिए करें, कार्य दूसरों के लिए करें। ऐसा करने से आलस्य नहीं आएगा बल्कि आलस्य भागेगा। जब व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है और अपनी तरक्की के लिए कार्य करता है, अपनी खुशहाली के लिए कार्य करता है, तो क्या वो आलस्य करता है? आलस्य नहीं करता। यदि वो उस समय आलस्य करेगा तो ना तरक्की कर पाएगा और ना ही उसे खुशी मिल पाएगी। मालिक बनकर कार्य करना है। जब निरंकार कार्य करेगा, जो कुछ करूं सो तेरा, जो कुछ होता है वो तेरा ही होता है, ऐसी भावना से जब कार्य करेंगे तो आलस्य नहीं होगा, कार्य खुद होता चला जाएगा। आपका बस ये शरीर हिलेगा, बाकी करण करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास। कृपा करो, बख्शिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप जी से इजाजत चाहूँगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।